तो आज हम इस वीडियो में कंप्यूटर की और एक सेशन के बारे में पढ़ेंगे। वो है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट क्या होती है और ये कंप्यूटर में कितना एसेंशियल होता है, कौन कौन से टाइप की होती है और उस टाइप में फर्दर हम कहाँ कहाँ जहाँ पे स्टोर करके अपने डाटा को रखते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, कंप्यूटर सिस्टम में हम डेटा को अपने स्टोर करके रखते हैं और अलग अलग जितना भी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा होता है वो हम सब कंप्यूटर में स्टोर करके रखते हैं ताकि फ्यूचर में हमें उसका यूज़ कर सकें। तो इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। और जैसे कि आप सभी को पता है कि कंप्यूटर की मेमोरी जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है और विदाउट इसके कंप्यूटर का यूज़ हमारे पास ज़्यादा हम इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते अगर इसमें हमारे पास मेमोरी नहीं है, और मेमोरी है तभी हम कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हैं और तभी इंफॉर्मेशन हमारे पास कंप्यूटर से हम निकाल सकते हैं। तो इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं पहले कि मेमोरी क्या होती है। तो मेमोरी इज़ अ एसेंशियल पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। इट यूज टू स्टोर ऑल टाइप ऑफ डेटा which we process and get useful information when we need in future. In simple words, it works just like a human brain where we can store memories. जिस तरह से हम अपने ब्रेन में अलग अलग मेमोरीज को स्टोर करके रखते हैं, उसी तरह से कंप्यूटर सिस्टम की जो मेमोरी होती है उसमें भी हम डेटा को स्टोर करके रखते हैं फॉर द फ्यूचर यूज़। Without memory, the computer cannot perform a single task. A storage device or hardware device that are capable of storing and fetching data. जो हमने स्टोरेज डिवाइसेज जो इसमें कनेक्ट होती है, या हम आज की डेट में हमारे पास जो एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेज भी है और इंटरनल भी होती है, और यही सभी हम अपने डेटा को बैकअप करने के लिए, स्टोर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। आगे जो फर्दर आपके पास डायग्राम है, इससे काफ़ी हद तक आपके पास क्लियर हो जाता है कि जो हमारे पास मेमोरी मैनेजमेंट है वो किस तरह से होती है। तो मेमोरी हमारे पास दो टाइप्स की होती है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को दो और भागों में डिवाइड होता है, रैम एंड रोम में। आप सभी को पता है प्राइमरी होती है जो वॉलेटाइल इन नेचर होती है। फर्दर रैम को दो और डिवाइड किया जाता है, उसको आप देख लेना। रोम को भी तीन भागों में आगे डिवाइड किया जाता है। उसी तरह से सेकेंडरी मेमोरी जो नॉन वॉलेटाइल होती है उसको क्या है, मैग्नेटिक मेमोरी, जिसमें कि फ्लॉपी डिस्क आती है, और ऑप्टिकल मेमोरी सीडी डीवीडी, और जो आपके हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव होगी, ये सभी जो हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी में ही आते हैं। तो आगे चलते हैं, इसको एक एक करके हम इसको समझते हैं और इसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें आती है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरी। मेमोरी हमारे पास कितने टाइप्स की होती है, टू टाइप्स की हमने पढ़ लिया है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है, जिसको कि हम कौन सी मेमोरी बोलते हैं, मेन मेमोरी बोलते हैं। तो मेन मेमोरी के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। ये मेन मेमोरी क्या होती है, जो कि हमारे पास रैम होती है, ये प्रेजेंट काम हम इसमें करते हैं जो भी हम कंप्यूटर में परफॉर्म कर रहे होते हैं, और इसमें जो है हमारा डाटा जो है वो परमानेंट स्टोर नहीं रहता है। तो इट इज़ ऑल्सो रेफर टू एज अ मेन मेमोरी। इट इज़ अ वॉलेटाइल। इट मीन्स अ प्राइमरी मेमोरी होल्ड ओनली दोज डाटा एंड इंस्ट्रक्शन ऑन विच द कंप्यूटर इज करेंटली वर्किंग। इट डज नॉट स्टोर डाटा परमानेंटली। ये अपने पास डाटा को परमानेंटली स्टोर करके नहीं रखता है। उसके बाद इट इज़ लिमिटेड। ये कैपेसिटी में कैसी होती है, लिमिटेड इन कैपेसिटी, एंड डेटा और इंफॉर्मेशन इज लॉस्ट व्हेन कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ। जैसे ही हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को ऑफ कर देते हैं, हमारा डेटा क्या हो जाता है, रैम से इरेज हो जाता है अपने आप। उसके बाद एक और पॉइंट इसके बारे में देख लो। तो इट इज़ फर्दर डिवाइडेड। कहाँ डिवाइड की जाती है, टू कैटेगरी। कौन कौन सी होती है, रैम एंड रोम। तो रैम एंड रोम के बारे में भी हम जान लेते हैं। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी कौन सी होती है, जिसमें कि हम देखो, रैंडम एक्सेस मेमोरी वी वर्क ऑन प्रेजेंट टास्क एंड ऑपरेशन। जो हम काम कर रहे होते हैं जब हमने कंप्यूटर सिस्टम ऑन करके रखा होता है। इट परफॉर्म बोथ रीड एंड राइट ऑपरेशन ऑन मेमोरी। इट स्टोर डाटा टेम्पररीली।
तो अपने पास ये डाटा को टेम्परेरी स्टोर करके रखता है। तो इसी तरह से यहाँ पे हिंदी में भी इसके बारे में लिखा है। आपको जो भी अच्छा लगता है उस पर आप अपने नोट्स बनाना है और आपने याद रखना है एग्ज़ाम के लिए। तो ये यहाँ पे एग्जांपल है रैम एंड रोम किस तरह से होती है। रैम ऊपर वाली आपके पास यहाँ पे दिख रही है, और ये आपके कहाँ पे स्लॉट कहाँ पे होती है, ये होती है आपके मदरबोर्ड में। और उसी तरह से रोम की भी चिप होती है जिसमें कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर होके होता है, और ये भी आपके मदरबोर्ड में ही होती है। तो रैम कैटेगराइज्ड कहाँ पे, दो, DRM और SRM। DRM क्या बोलते हैं, DRM को हम बोलते हैं डायनामिक रैम, और SRM स्टैटिक रैम इसकी फुल फॉर्म होती है। तो ये दो टाइप्स की हमारे पास रैम होती है। उसके बाद जो नॉर्मली आमतौर पर ज़्यादा जो फास्ट होती है वो SR रैम होती है। ठीक है, ये इसको आपको पता होना चाहिए। अब रोम रीड ऑनली मेमोरी के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। रीड ऑनली मेमोरी क्या होती है। रीड ऑनली मेमोरी इज़ अ टाइप ऑफ स्टोरेज मीडियम दैट परमानेंटली स्टोर डाटा ऑन पर्सनल कंप्यूटर। हमारे पीसी का डाटा को परमानेंटली अपने पास स्टोर करके रखती है। इट कंटेन द प्रोग्रामिंग नीडेड टू स्टार्ट ए पीसी को स्टार्ट करने के लिए जो प्रोग्राम लगते हैं वो इसमें स्टोर होकर रखते हैं। विच इज़ एसेंशियल फॉर बूटअप। इट परफॉर्म अ मेजर इनपुट आउटपुट टास्क एंड होल्ड प्रोग्राम्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन। तो आप इस तरह से समझ लो कि इसमें हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम की जो स्टोरेज होती है वो इसमें होती है, और हम जितने भी टास्क करते हैं कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जब बूटिंग होती है, जब स्टार्ट होता है, तो वो सभी उसके बाद ही हम कंप्यूटर सिस्टम का यूज़ कर पाते हैं। तो रोम के बारे में यहाँ पे हिंदी में भी है कि रोम का पूरा नाम रीड ऑनली मेमोरी है। यह कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी होती है और स्थायी होती है। इसमें कंप्यूटर को स्टोर करने वाले प्राथमिक प्रोग्राम और सेटिंग रखी होती है जिससे कि हम कंप्यूटर सिस्टम को चलाते हैं और उसमें अपने टास्क परफॉर्म करते हैं। अलग अलग टाइप्स ऑफ रोम अलग अलग होती है। कौन कौन सी होती है। PR रोम, क्या बोलते हैं इसको, PR रोम प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। तो इसमें क्या है, आपका प्रोग्राम इंस्टॉल होते हैं और हम इसको रीड कर सकते हैं, खाली रैम की तरह रीड और राइट दोनों ऑपरेशन इसमें हम नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट EPROM, ये क्या होती है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। तो अगर रोम जो है हमारे पास, EPROM अगर हमारे सिस्टम में है तो इसमें हम अपने सिस्टम को एक बार इरेज कर सकते हैं, फिर उसके बाद दोबारा से प्रोग्रामेबल इसको यूज़ कर सकते हैं, दोबारा से डाटा को इसमें इंसर्ट कर सकते हैं इरेज करने के बाद। और थर्ड हमारे पास EEPROM, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। इलेक्ट्रिकली आप कंप्यूटर सिस्टम को जैसे आप फॉर्मेट कर रहे होते हैं तो फॉर्मेट आप इसको कर सकते हैं इलेक्ट्रिकली, और दोबारा से उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम को इंसर्ट कर सकते हैं। ये आपकी इस तरह की मेमोरीज होती है। अब हम कहाँ चलेंगे, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, जो कि आपके पास कौन सी होती है, इसको हम परमानेंटली स्टोरेज डिवाइसेस भी बोलते हैं, जो कि नॉन वॉलेटाइल होती है। तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस आर non-volatile in nature. It means this is permanent in nature. It is used to store the different program and the information permanently. यहाँ पे देखो, which were temporarily stored in RAM. RAM में कैसी होती है, टेम्परेली स्टोर होती है, पर इसमें सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में परमानेंटली हम डाटा को स्टोर करते हैं। It hold the information till we erase इट और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस आर, उसके अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो इसमें जो डाटा है जब तक हम उसको डिलीट नहीं करते तब तक हमारे पास रहते हैं। और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हमारे पास कौन कौन सी होती है, हार्ड डिस्क होगी, ये बहुत बेसिक है, आपको सबको पता है कि हर कंप्यूटर सिस्टम में अपनी एक हार्ड डिस्क होती है। कॉम्पैक्ट डिस्क, CD, DVD इसमें आपके पास आती है, और DVD, पेन ड्राइव आप सभी को पता है, आज की डेट में पेन ड्राइव का यूज़ करते हैं, और फ्लैश मेमोरी जैसे आपका फ्लैश ड्राइव होगी, और दूसरी आपके पास जैसे अपने मेमोरी कार्ड है, ये सभी इसमें हमारे पास आते हैं, जिसमें भी हम अपने डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं। वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस है और परमानेंटली इसमें रखते हैं। तो हमारे पास ये यहाँ पे इमेज है जिसमें कि हर एक डिवाइसेस यहाँ पे हमारे पास है, और इस डिवाइसेस को आप देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मेमोरी कार्ड देखो, फ्लॉपी डिस्क है, और ये कैसेट्स है जिसमें कि हमारा क्या है, गाने स्टोर होके रखते थे,
और हार्ड डिस्क होगी यहाँ पे, और पेन ड्राइव होगी, सीडी, डीवीडी और एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। ये सारी चीज़ें हमारे पास किसके लिए यूज़ करते हैं हम? अपने डेटा को स्टोर करने के लिए। और हम इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा को स्टोर करके रखते हैं अपने पास। तो ये आपको सभी को पता है कि ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। उसके बाद एक और कंसेप्ट हमारे पास आता है, मेमोरी यूनिट कौन सी होती है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे पास जो डेटा है 0 और 1 की फॉर्म में स्टोर होकर रखता है, 0 और 1 वो होती है बाइनरी डिजिट। बट ये जो आगे जाके बहुत लेंथ जब इसकी हो जाती है तो इसको हम अलग अलग टाइप्स में करते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो मेमोरी यूनिट के बारे में, द अमाउंट ऑफ डाटा दैट कैन बी स्टोर्ड इन यूनिट, दिस स्टोरेज कैपेसिटी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ बाइट, बाइट के रूप में। इन कंप्यूटर मेमोरी बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज। रिप्रेजेंट क्या है? 0 और 1। बिट को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं? 0 या 1। ओके, दोनों को मिला के बाइनरी होती है, जो लैंग्वेज कंप्यूटर सिस्टम डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है। अब इसमें हम देखते हैं कि मेमोरी में स्टोर किया जाता है, ये आपके पास हिंदी में भी है। यहाँ पे हम नीचे चलते हैं फर्दर कि 1 बिट, यहाँ पे क्या है? 1 बिट जो है आपका, 1 बिट इज इक्वल टू बाइनरी डिजिट कौन सी होती है? 0 या 1। अगर हम 4 बिट, यहाँ पे इसको थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ, अगर यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? 4 बिट्स आती है तो इज इक्वल टू किसके बराबर होते हैं? निबल, जो कि आपकी सेकेंड स्मॉलेस्ट यूनिट आपकी होती है, निबल। और 8 बिट जब कट्ठी हम ही करते हैं तो कितनी बनती है? 1 बाइट बनती है इसकी। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ये इसी तरह से डेटा की रिप्रेजेंटेशन होती है। अगर हम 1024 1024 बाइट्स को इकट्ठा कर लेते हैं तो ये क्या बनता है? 1 किलोबाइट 1 KB बनता है। और 1024 KB को जब हम इकट्ठा करते हैं तो ये इज इक्वल टू 1 MB के बराबर होता है, 1 MB मेगाबिट के बराबर। और 1024 मेगाबिट इज इक्वल टू 1 GB। इस तरह से मेमोरी की रिप्रेजेंटेशन होती है। और 1024 GB इज इक्वल टू 1 टेराबाइट और 1024 TB इज इक्वल टू पेटाबाइट। पेटाबाइट के बाद जेटाबाइट और टेराबाइट, जेटाबाइट, पेटाबाइट, और जितने भी फर्दर हमारे पास आज की डेट में एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आ रही है वो हम इस पे हम करते जाएंगे और 1024 करके इसको आगे एलाबोरेट करते जाते हैं। तो इस तरह से आपके पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेमोरी होती है। आपने यहाँ पे याद रखना है सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है, और उसके बाद निबल किसको बोलते हैं? बाइट कितने बिट्स को मिला के बनता है। तो ये सभी अगर आप याद रखेंगे, ये आपके बेसिक यूनिट स्ट्रक्चर होता है मेमोरी का। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।